बार हमें ऐसा महसूस होता है, हम ऐसा फ़ील करते हैं कि घर में सब कुछ अच्छा होते हुए भी कुछ न कुछ कमी है। घर में सभी लोग खुश हैं, सभी हँस रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक उदासी-सी हमारे चेहरे के पीछे होती है। ऊपर से तो शायद हम भी हँस रहे हैं, सबको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब हम अकेले में बैठते हैं ना, तो हज़ारों बातें हमारे दिमाग में चलती रहती है। और यहाँ जो मैं बात कर रही हूँ ना, मैं बात कर रही हूँ जो मेरा वीडियो देख रही हैं, यानी कि हाउसवाइफ़ की। चलिए आज के वीडियो में मैं कुछ आप लोगों के साथ में अपने एक्सपीरियंसेस और कुछ बातें शेयर करूंगी और कुछ ऐसे टिप्स दूंगी जो आपको बनाएगी सबसे अलग, सबसे बेहतर। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले तो आप सभी का दिल से मैं शुक्रिया बोलूँगी कि आजकल जो मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, आप लोग ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट्स कर रहे हैं। और सच में जब इस तरीके के अच्छे अच्छे मोटिवेशनल कमेंट्स जब मैं पढ़ती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है। सो टाइम हो गया है 12:15 का, मतलब 12:05 हो रहे हैं। तो आज टाइम 12:05 हो रहे हैं और घर के सारे काम हो चुके हैं। आज आंटी थोड़ा सा जल्दी आ गई थी, इन्होंने मुझे फ़ोन करके पहले ही बोल दिया था कि आज मैं थोड़ा सा जल्दी आऊँगी। तो इनके ऊपर ही डिपेंड करता, अगर ये जल्दी आ जाती ना तो मेरे काम और भी जल्दी हो जाते हैं। तो आज काम जो है मेरे इस टाइम पे हो गए। और आज पता है मैं चाह भी रही थी कि मेरा काम जल्दी हो जाए, क्योंकि आज मुझे दिन को बहुत सारे काम करने हैं। और अभी बीच में मुझे एक कमेंट भी मिला था कि मतलब जब आपके काम जो है वो पूरे हो जाते हैं, सुबह के काम पूरे हो जाते हैं, तो उसके बाद में आप करते क्या हो, तो वो रूटीन आप शेयर करना। तो चलिए, वैसे जनरली दिन के टाइम पे ऐसा कोई ज़्यादा काम कुछ नहीं होता है, और मोस्ट ऑफ मेरी वीडियो की एडिटिंग का काम ही रहता है। तो आज वीडियो की एडिटिंग जो थी ना, वो मैंने कल शाम को ही, मतलब रात को ही पूरी कर दी थी, थोड़ा सा लेट जग कर, क्योंकि आज दिन को मुझे कुछ काम जो है वो निपटाने हैं, ज़रूरी काम है। तो इसलिए मैंने एडिटिंग का जो काम था ना, वो मोस्ट ऑफ रात को ही कर दिया था। और बाकी बचा कुछ काम था वो फिर सुबह जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता था ना, वैसे मैंने पूरा कर दिया। तो एडिटिंग आज मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो उसकी जगह पर आज दिन को किचन से रिलेटेड ही मुझे कुछ काम करने हैं ज़रूरी, तो वही आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। और एक चीज़ और, आज मैं सोच रही कि मैं अपने ना फेस पे थोड़ा कुछ करती हूँ। एक फेशियल किट जो है ना, वो मैंने अभी मंगाया था मिंत्रा से, आप लोगों को 1 मिनट को मैं बताती हूँ। तो अभी तो नहीं, ये मैंने काफ़ी टाइम पहले मंगाया था, बट ये ना कि इन सब चीज़ों का ना टाइम नहीं मिल पाता हमें। बाकी सारे काम हम कर लेते हैं, लेकिन जो खुद की वो होती है ना, एक्स्ट्रा केयर होती है, उसका टाइम नहीं, छोटा मोटा तो कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने फेशियल किट मंगाया था, ये वाला रिच फिल का। तो अच्छा खासा इसके ऊपर है ना ऑफ़र चल रहा था, तो मैंने उस टाइम पे मंगाया था। तो चलिए आज ये भी करूँगी, ये वाला काम जो है वो सबसे पहले करूँगी, फिर उसके बाद में किचन के अंदर कुछ काम निपटाने हैं वो करूँगी। तो आज आपको मेरे वीडियो में मेरी आफ्टरनून टू इवनिंग रूटीन, नाइट रूटीन, जितना मेरे से हो पाएगा उतना मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। यहाँ पर टाइम जो था वो मैंने आपको भी बता ही दिया था, और आगे मुझे और बहुत सारे काम जो है वो करने हैं। तो यहाँ सबसे पहला जो मेरा काम था वो था कपड़े फोल्ड करना। तो मेरी एक आदत रही है, पहले तो नहीं थी, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि शुरू से मेरी आदत थी, लेकिन पता है जब हम शादी से अगर पहले की बात करें ना, तो हमारे ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है, हम मेंटली बिल्कुल फ्री रहते हैं। तो जब हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती है ना, तब हमें ना कुछ काम करने का पता चलता है, ना कुछ काम करने का मन होता है। और जैसे ही हम अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के फेज़ में आते हैं, यानी कि जब हमारी शादी हो जाती है, तब शादी का जो शुरुआत फेज़ होता है, बिल्कुल स्टार्टिंग का आपको अगर मैं टाइम बताऊँ ना, और ये शायद सभी रिलेट कर पाएंगे कि जब हमारी नई नई शादी हुई थी उस टाइम की अगर हम बात करें ना, तब हमें मतलब बहुत बुरा लगता था। क्यों? क्योंकि पहले हम बिल्कुल फ्री रहते थे, हमारे ऊपर किसी भी काम का कोई प्रेशर नहीं होता था, क्योंकि हमें पता है कि जो काम हम नहीं करेंगे तो हमारी मम्मी कर लेगी, ठीक है, या अगर आपकी कोई बहन है तो आपस में आप शेयर करके काम कर लोगे। लेकिन जब आपकी शादी होती है ना, तो उसके बाद में अचानक से आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है, क्योंकि इस टाइम पर आपकी हेल्प करने के लिए आपकी मम्मी आपके पास में नहीं है, ठीक है। अब ये कि ये फेज़ जो है वो शायद हर लड़की के साथ में आता है, होता है, कोई नई चीज़ नहीं है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल देना है कि मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारे घर के काम मुझे ही करने पड़ते हैं। और आप अगर कंपैरिजन करेंगे, अगर आप अपनी फ्रेंड से या अपने फैमिली मेम्बर से, किसी से भी, कि वो तो बिल्कुल फ्री रहती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सभी अपने घर के काम करते हैं, खाली ये कि अपना जो माइंड का ही एक खेल है कि आप अपने माइंड को कितना कूल रख रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में भी ये कि अगर आपने बहुत ज़्यादा बर्डन लेके काम कर रहे हैं कि भाई सारे काम मुझे ही करने, तो आपको किसने बोला तो है नहीं है, बट ये कि धीरे धीरे आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होने लग जाता है कि ये मेरा घर है, इस घर को सजाना संवारना सब कुछ आपके हाथ में है। तो धीरे धीरे आप उन जिम्मेदारियों को समझने लगते हैं और आप अपना काम जो है ना वो धीरे धीरे करना स्टार्ट करते हैं।
हो सकता है पहले जब आप काम शुरुआत में करते थे थोड़ा सा गिरते पड़ते, मतलब आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, कि आपके काम जो थे ना वो टाइम से नहीं होते थे। लेकिन जैसे जैसे एक उम्र बढ़ती है ना, उम्र के बाद में धीरे धीरे आपको जिम्मेदारियों का एहसास होने लग जाता है, और धीरे धीरे फिर आप काम जो है ना उनको टाइमली करने लग जाते हो। तो धीरे धीरे चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट होने लग जाती है। लेकिन ये सबके साथ में नहीं होता है। मैंने तो धीरे धीरे सभी चीज़ों को सीख लिया है, और इसीलिए शायद अब मैं इतनी बन चुकी हूँ कैपेबल कि मैं आप लोगों के साथ में सब बातें शेयर कर पा रही हूँ। लेकिन जो भी लेडीज़ मेरी बातें आज सुन रही है ना, तो शायद बहुत जन के मतलब दिमाग में एक ख्याल तो आ ही रहा होगा कि यार मेरे से तो नहीं हो पा रहा है, मैं तो नहीं कर पा रही हूँ। तो देखो उसके पीछे कुछ ना कुछ गलती हो सकता है कि आपकी हो। और पता है एक बहुत बड़ी बात होती है कि अपनी गलती खुद से मानना, और उस मानने के बाद में कोशिश करना कि वो गलती आप सबसे ना हो, मतलब हमसे ना हो। ठीक है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। हम पता है सारी जो अपनी गलती होती है ना उसको ढिंडोरा किसी और पे पीट देते हैं। अगर हमसे काम नहीं हो पा रहे हैं या कुछ है तो हम पता है क्या सोचते हैं कि भाई हमारी तो कोई घर में हेल्प करने वाला नहीं है, तो कहाँ ज़रूरत है हेल्प करने की। घर के जो बेसिक काम है कोई बहुत ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं होता है, आप उनको डिवाइड करके काम करो, आपके काम वैसे भी हो जाएंगे। ठीक है, जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो सब लोग मिलके काम करते हैं। जो अकेले रहते हैं बहुत सारी, जैसे आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज़ जो है उनका ज़्यादा मतलब क्रेज़ हो गया। सब लोग जैसे भी मैं भी हूँ, तो बेसिकली मैं हूँ राजस्थान से, लेकिन हाँ यहाँ मुंबई में हम न्यूक्लियर फैमिली है। तो यहाँ पे ऐसा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी घर के जो कामों की जिम्मेदारी वो मेरे ऊपर है, बाकी बाहर का जो रहता है वो मेरे हस्बैंड करते हैं। अब जब मुझे पता है कि सारे काम मुझे ही करने हैं तो मैंने अपने कामों को डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब डिवाइड करने से क्या होता है कि मेरे सारे काम जो है वो टाइमली हो जाते हैं। टाइम से काम होने के बावजूद कुछ टाइम जो है वो मैं अपने लिए भी निकाल देती हूँ। और 24 घंटे में से यदि हम आधा एक घंटा भी अपने खुद के लिए निकालते हैं ना, तो वो सबसे बड़ी खुशी होती है हमारे लिए। सो क्लेंजिंग हो गई, स्क्रबिंग कर दी। उसके बाद में एक जेल आया था इसके साथ में, वो जेल मैंने अप्लाई किया। देन मसाज, अच्छे से मसाज करी। बहुत ज़्यादा देर तक नहीं हो पाई क्योंकि खुद से ही करते हैं ना, तो थोड़ा सा शोल्डर और हाथों में पेन होने लग जाता है। जिसको फेशियल नहीं बोलेंगे, एक तरह से हम कह सकते हैं कि क्लीनर हुआ है घर पर। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, क्लीनर के भी हमारे यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा चार्ज लगते हैं। और यदि हम रिच फील और इनका करवाते हैं ना, हर्बल अगर करवाएंगे ना, तो उसका भी अगर हम सिर्फ क्लिनजिंग करवाने जाते हैं ना तो 600, 650, 700 रुपये, और फेशियल का तो 1000-1200, और रिच फील अगर इनका करवाते हैं ना तो 1500 रुपये लग जाते हैं। तो आज तो सब मतलब मज़ा ही आ गया। पैसे तो बचे आराम से रिलैक्स होकर मैंने किया, क्योंकि कोई जल्दबाजी नहीं थी, काम मेरे सारे हो ही चुके थे और आराम से बैठ के मैंने किया। अभी बस मैंने ये मास्क जो है वो लगा के रखा है, तो 10 मिनट तक लगाऊंगी और उसके बाद में बस फेस वॉश कर देंगे। तो अच्छा लगता है कभी कभी खुद के लिए भी कुछ टाइम जो है वो निकालना चाहिए, करना चाहिए। एक पता है कॉन्फिडेंस बढ़ता है यदि हम अगर अपने खुद पर ध्यान देते हैं ना, और अच्छे अच्छे से मतलब तैयार होते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं और अपने फेस की स्किन की केयर करते हैं। ग्लो अगर हमारे फेस पे रहता है ना, तो जब हम कांच के सामने खड़े होते हैं ना, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बढ़ता है। और वैसे मैं ये बाहर की चीज़ें आप सबको पता है ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। मैं घर पर ही कुछ ना कुछ मतलब फेस पैक हो गया, हेयर पैक हो गया, ये बनाती रहती हूँ, आप लोगों के साथ में शेयर भी करती हूँ। लेकिन हाँ, कभी कभी कुछ बाहर की जो चीज़ें होती हैं ना, कुछ प्रोडक्ट होते हैं अच्छे लगते हैं मुझे, तो वो मैं वो भी लगा देती हूँ। सो फाइनली क्लीन अप जो है वो कंप्लीट हो गया है। और अब आप लोग बताना कि फेस पर आपको कुछ चेंज लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और अगर मेरी बात करो तो मुझे अपना फेस अच्छा लग रहा है, बहुत रिफ्रेशिंग लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे फेस से ना एक बोझ उतर गया हो ना, वैसा लग रहा है। अच्छा लगता है, क्योंकि रोज जब हम अपना फेस वॉश करो नॉर्मल ना, उससे डीप क्लीनिंग नहीं होती। डीप क्लीनिंग के लिए आपको क्लीनअप वगैरह ये करना पड़ता है, बट ये पॉसिबल नहीं होता कि आप हमेशा पार्लर जाओ, वहां जाके कराओ, क्योंकि इतना देखो पैसा अननेसेसरी वेस्ट हमसे नहीं होता है। तो इसीलिए ये छोटे मोटे काम जो है हमें घर पे करते रहने चाहिए। और ये जो प्रोडक्ट अभी मैंने यूज़ में लिया रिचफिल का ना, इसका मैं आपको लिंक दे दूंगी। ये मुझे बहुत कम में पड़ा, बहुत ही ज़्यादा कम में, 320 के इसकी कुछ एमआरपी है ना, लेकिन ये मुझे शायद आधे में या आधे से भी कम में कुछ मिला था। एग्जैक्ट अभी मुझे याद नहीं, क्योंकि 2-3 महीना हो गया। तो इसका लिंक मेरे पास रहेगा तो मैं आपको दे दूंगी। और बाकी ये एक बार अगर मतलब मैंने लिया ना, तो ये 2 बार मैं इसको यूज़ में ले सकती हूँ। इसमें इतनी क्वांटिटी इसमें आती है, तो ठीक है ना, 2 बार हम कर सकते हैं। और अभी इस टाइम पे जो मेरी खुशी थी ना, वो शायद आप लोग भी महसूस कर पा रहे होंगे कि बड़ा अच्छा लगता है कि हम अपने खुद के लिए कुछ समय निकालते हैं, खुद के लिए कुछ करते हैं। और साथ में देखो खुद मतलब मैंने जो ये क्लीनअप फेशियल जो भी था ना, ये मैंने किया, थोड़ी सी मेहनत तो मुझे लगी, ठीक है, लेकिन ये कि कुछ पैसे तो बच ही गए, और साथ में ये कि अपनी खुद की केयर हो गई, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बोला कि कुछ आज मेरे काम थे ज़रूरी मुझे निपटाने हैं, तो कुछ मसाले हैं जो कि ख़त्म हो गए हैं। तो लाल मिर्ची पाउडर ख़त्म हो गया है,
और आगे और भी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। अब ये जो लाल मिर्ची है ना, ये साबुत लाल मिर्ची, ये मैंने, अगर आप मेरे प्रीवियस व्लॉग देखते होंगे जो मुझे काफ़ी टाइम से मतलब वॉच कर रहे हैं मेरे वीडियोज़ को, तो अप्रैल के टाइम पे मैं करीबन 3 किलो साबुत ये लाल मिर्ची लाई थी और इसको मैंने अच्छे से सुखाया था 2 दिन तक तीखी धूप में, और फिर मैंने इसको स्टोर करके रखा था। अब स्टोर करने के लिए भी अभी आपने देखा होगा कि मैंने इसको ना 3 पार्टीशन में, मतलब 1-1 किलो की थे, मतलब अच्छे से मैंने थैलियों में पैक करके रखा था, और डबल थैली में मैंने पैक करके रखा था ताकि बिल्कुल भी हवा जो है वो लगे नहीं, क्योंकि अगर एक बार ये नरम हो जाएगी ना तो इसको पीसना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब कुछ जो मिर्चियाँ थी उसकी तो मैंने करीबन 1 किलो मिर्ची की तो मैंने डंठल तोड़ के रखे थे, क्योंकि इस काम को करने में मुझे बहुत आलस आता है, तो मैं बैठी तो थी उस टाइम पे, लेकिन खाली मैंने 1 किलो मिर्ची के डंठल तोड़ के रखे थे। तो वो जिसके मैंने डंठल तोड़ के रखे थे वो तब ख़त्म हो गई, क्योंकि 2 महीना 3 महीना हो गया है, लेकिन अब बाकी की जो मिर्ची है उसके डंठल तोड़ने बाकी है। तो मैं क्या करती हूँ कि 10 या 15 दिन की मिर्ची पाउडर जो है ना वो घर पर ही बनाती हूँ। मतलब मिर्ची पाउडर क्या, मेरे घर के अंदर जो भी मसाले होते हैं ना वो घर पर ही बनाए जाते हैं, बाहर के मैं ख़रीद के कभी नहीं लेके आती हूँ। तो यहाँ पर जो लाल मिर्ची थी इसके मुझे डंठल तोड़ना है। फिर एकदम से मुझे याद आया कि जो जीरा पाउडर है वो भी ख़त्म हो गया है, तो मतलब पैरेलल में काम जो है वो मेरे होते रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो थोड़ा सा जीरा था उसको भी तवे पर ड्राई रोस्ट कर दिया था, और ज़्यादा उसको कुछ नहीं करना होता है, मतलब ज़्यादा उसको भूनना नहीं है, हार्डली 1 से 1.5 मिनट तक मैंने उसको भूना, उसको मैंने प्लेट में निकाल दिया है। और फिर यहाँ पर अभी जैसे कि भी रक्षाबंधन और ये आ ही रहे हैं, तो कुछ ना कुछ स्वीट बनाऊँगी घर पर ही, क्योंकि मिठाई वगैरह ये भी मैं मार्केट की नहीं लेके आती हूँ, घर के ही बनाते हैं। तो इलायची पाउडर भी लगेगा, तो अभी ये मुझे एकदम से चीज़ें जैसे जैसे याद आती जा रही थी ना, तो मैंने सोचा कि डंठल तोड़ने में वैसे भी टाइम लगेगा, तो ये काम जो है वो भी साथ में होते रहेंगे। तो जीरा मैंने निकाल के रख दिया था ठंडे होने के लिए, और यहाँ पर मैंने कुछ इलायची जो थी ना उसको भी तवे पर भून लिया था। अब इसको मैं मिक्सी में डाल के और इसको पीस लूँगी। तो बहुत आसान है घर पर इलायची पाउडर बनाना, और मार्केट में भी चीज़ें मिल तो जाती हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इतनी मेहनत करने की कहाँ ज़रूरत है, सब कुछ बाहर मिल जाता है। तो हाँ जी, बाहर मिल तो जाता है, लेकिन उसके दो नुकसान है। एक तो आपको पैसा तो लगाना ही पड़ेगा, मतलब ज़्यादा लगेगा, उतनी मेहनत घर पे नहीं लगती है और ना उतना पैसा लगता है। लेकिन आप बाहर से जब खरीदने जाएंगे ना तो उसका पैसा आपको डबल देना पड़ेगा, और उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि जो चीज़ आप ले रहे हैं ना वो बिल्कुल प्योर है, कितने दिन पुरानी है, क्या उसमें मिलाया गया है, कुछ भी नहीं पता है। बस आप अंधे होकर पैसा देते हो और चीज़ लेके आ जाते हो। तो जो चीज़ घर पर नहीं बन पाती है उसको ठीक है हम बाहर से लाते, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप घर पर चीज़ें जो है वो तैयार करो, ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो हार्डली मुझे आधा घंटा जो था ना वो लगा था, सिर्फ हाफ एन आवर्स हुआ, और हाफ एन आवर्स में मैंने कितनी सारी चीज़ें रेडी करी वो भी आप आगे वीडियो में देखते रहेंगे। तो यहाँ पर बस मैंने भुनने के बाद में इलायची जब ठंडी हो गई थी मैंने मिक्सी में पीस लिया और उसको स्टैनर से छान लिया। अब जो नीचे पाउडर निकला उसको मैंने एयर टाइट डब्बे में भर के रखा है, उसको मैं फ्रीज़ के अंदर रख दूँगी। फ्रीज़र में नहीं रखना है, उसको फ्रीज में रखना है, तो उससे उसकी जो स्मेल रहेगी ना वो बरकरार रहेगी। अब छानने के बाद में ऊपर काफ़ी, मतलब जो इलायची के जो छिलके होते हैं ना वो ऊपर रह गए थे, और कुछ मोटी मोटी इलायची के दाने भी थे जो कि उसमें पीसे ही नहीं थे, तो वो भी बच गए थे। तो यहाँ पर फिर मैंने सोचा कि चलो काम करती हूँ, चाय का मसाला जो है वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने ही आ गया है, तो वो भी मैं बना देती हूँ। तो चाय के मसाले के बारे में भी आप लोग मुझे पूछते हैं कि श्रद्धा बच्चों के दूध में जो मसाला डालते हैं वो कौन सा है, तो वो जो है मैं घर पे ही बनाती हूँ, और दूध में भी यही मसाला डलता है, चाय में भी यही मसाला डलता है। तो मैंने ड्राई जिंजर ले लिया था, मतलब सौंठ जो आती है वो लिए थे 2-3 बड़े टुकड़े। थोड़ी सी मैंने काली मिर्ची ली थी करीबन 2 बड़ा चम्मच, और लौंग कम ही लिए थे मैंने, ज़्यादा नहीं लेती हूँ लौंग क्योंकि लौंग काफ़ी गर्मी करते हैं इसीलिए। और उसके बाद में इलायची का तो मैंने पाउडर बनाने के बाद ऊपर के जो छिलके और जो निकले थे ना वो, तो सभी चीज़ों को मिला के पीस लिया, और यहाँ पर हमारा होममेड चाय मसाला, दूध मसाला, आप जो भी बोलो, बनकर रेडी हो चुका है। इतना स्वादिष्ट मतलब चाय बनती है इस मसाले से, जो चाय बनती है ना बहुत टेस्टी बनती है। अब उस मसाले को भी मैंने भर के रख दिया है, और अब बारी आती है, जो जीरा था वो भी ठंडा हो गया था, तो इसको भी मैं पल्स मोड पर पीसूँगी, क्योंकि मुझे इसका एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा सा इसको दरदरा रखना है। तो यहाँ पर हमारा ये जीरा पाउडर जो है वो भी बन चुका है। तो इलायची पाउडर बना दिया मैंने, और चाय का मसाला घर पर रेडी कर दिया है, और यहाँ पर हमारा भुना हुआ जीरे का पाउडर भी बनकर रेडी हो चुका है। और क्योंकि मेरे घर में दोनों ही टाइम छाछ बनती है, सभी लोग छाछ पीते हैं दोनों टाइम, तो यहाँ पर देखो जीरा पाउडर बनकर रेडी हो चुका है। तब बस छाछ में डालने के लिए मुझे कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कि आप 15-20 दिन में आप आधा घंटा अगर आप देंगे ना, तो ये छोटी मोटी चीज़ें जो है वो घर पर बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाती है, एफर्टलेसली, मतलब बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और सबसे बड़ी चीज़ की प्योर चीज़ें बनी है, क्योंकि आपने घर पर अपने हाथों से बनाई है। तो यहाँ पर ये चीज़ भी बनकर रेडी हो चुकी है। और अब उसके बाद में बारी आती है जो लाल मिर्ची के मैंने डंठल तोड़ दिए थे, तो उसको भी मैं पीस लूँगी।
तो लाल मिर्ची का पाउडर हो गया, धनिया पाउडर हो गया, हल्दी पाउडर हो गया, ये सभी चीज़ें मैं घर पर ही करती हूँ। इवन जो आटा है वो भी मैं घर पे पीसती हूँ। खाली अभी यहाँ है कि मुंबई में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाला मौसम होता है यहाँ पर, तो चक्की इतना ज़्यादा लोड नहीं ले पाती आटा चक्की, तो फिर मैं कभी कभी बाहर पिसा देती हूँ, कभी घर पर भी पीस लेती हूँ। बाकी अदर सीज़न में कभी भी आटा जो है वो बाहर कभी नहीं पीसता है, मैं घर पर ही पीसती हूँ। तो यहाँ पर जो लाल मिर्ची का पाउडर है वो भी बन चुका है, तो इसको भी मैं भर दूँगी डब्बे के अंदर। तो ये 3-4 काम थे जो कि मेरे 2-3 दिन से मैं सोच रही थी, तो आज मुझे टाइम मिल गया तो ये मैंने काम भी कर दिया। और जब मैंने ये करा था, क्लीनअप करा था, तो उसके बाद में बच्चे आ गए थे, तो वो खैर मैंने रिकॉर्ड नहीं करा था। बच्चे आए थे, बच्चों के आने के बाद में फिर उनको खाना वाना रखा और फिर खाना खाने के बाद में बच्चे सो गए। उसके बाद में बस हाथों हाथ उनका जो टिफ़िन बॉटल था वो भी मैंने वॉश कर दिया था। और अभी ये जो मैंने काम किया, तो इसके जो बर्तन थे वो भी मैंने हाथों हाथ साफ़ कर दिए। तो अपने आप को सबसे यदि अलग बनाना है, कुछ अलग पहचान बनानी है, तो उसके लिए आपको सबसे कुछ अलग हट के करना पड़ेगा। और हटके का मतलब ये नहीं है कि आपको घर से कुछ बाहर निकल के करना है, आप घर में रहकर भी ये है कि अपने कामों को तरीके से करिए, टाइम से करिए, और कुछ समय अपने लिए निकालिए, कुछ समय अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए निकालिए। तो वैसे भी आप अपने आप को अलग जो है वो साबित कर ही देगी। तो चलिए इसी के साथ में इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेट कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।